मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की बुलान को देखते हैं जो अपना प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड करवा रही थी। वो अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट अपने बॉयफ्रेंड को दिखाती है, लेकिन बुलान का बॉयफ्रेंड बच्चे की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम अबॉर्शन करवा लो। बुलान उससे रिश्ता तोड़ देती है। वो डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है जहाँ वो लान काम करती थी, लेकिन टेंशन की वजह से उसका काम में ध्यान नहीं लगता और वो बाहर आके रोने लगती है। उसकी दोस्त नीता उससे पूछती है तो बुलान बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे डिच कर दिया और मैं प्रेग्नेंट हूँ। नीता कहती है कि तुम अबॉर्शन करवा लो, लेकिन बुलान मना कर देती है क्योंकि वो अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती थी। जब नीता घर जाती है तो लैंडलॉर्ड उससे रेंट मांगता है और कहता है कि अगर तुमने रेंट ना दिया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। फेसबुक पर वुलान एक चाइल्ड सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करती है। वुलान अपने बॉस से सैलरी एडवांस में मांगती है, लेकिन उसका बॉस कहता है कि रूल्स की वजह से मैं तुम्हें एडवांस सैलरी नहीं दे सकता, पर अगर तुम मेरे साथ एक रात गुजारो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वुलान को अपने बॉस पे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे थप्पड़ मारकर और जॉब छोड़कर वहाँ से चली जाती है। पार्क में बैठे हुए उसे एफपी ग्रुप वालों की कॉल आती है जो उससे पूछते हैं कि आप कितने वीक्स की प्रेग्नेंट हैं। फिर वो कॉल कट कर देते हैं। जब उलान घर आती है तो उसे फिर से एफबी ग्रुप वालों का फोन आता है जो उससे पूछते हैं आखिर आपको क्या मदद चाहिए। इस पर बुलान बताती है कि जिस लड़के ने मुझे प्रेग्नेंट किया अब वो पीछे हट गया है। एफपी वाले कहते हैं कि हम 3 ऑप्शन से आपकी मदद करेंगे। पहला, आपको काउंसिल करेंगे, दूसरा सेफ अबॉर्शन और तीसरा एक अच्छी अडॉप्शन। बुलान कहती है कि मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती, आप मेरे बच्चे के अडॉप्टिव पेरेंट्स ढूंढ लें। अगले दिन मुलान एक ओल्डर कपल ईव और एगस से मिलती है जो उसके बेबी को अडॉप्ट करना चाहते थे। ये ओल्डर कपल एफपी ग्रुप वालों ने ही भेजा था। वो कपल मुलान से कहता है कि हम आपके बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और डिलीवरी होने तक आप हमारे घर में रह सकती हो। और मुलान उनसे सोचने के लिए टाइम मांगती है। वो कपल मुलान को अपना फोन नंबर और कुछ कपड़े और दवाइयाँ लेकर देते हैं। मुलान जब शॉपिंग बैग्स उठा कर घर आती है तो लैंडलॉर्ड उससे रेंट मांगता है, पर मुलान के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो उसे घर से निकाल देता है। मुलान नीता के घर जाती है और वहाँ मुलान का बॉस भी था, इसीलिए वो अब सड़क पर आकर बैठ जाती है। मुलान के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मजबूरी में वो मिसेज जीप को कॉल करती है। फिर मिस्टर एगस मुलान को घर ले आते हैं। मिसेज जीप मुलान का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं और उससे बहुत प्यार करती हैं। मुलान अब इस ओल्डर कपल के घर खुशी खुशी रहने लगती है। एक लेडी डॉक्टर घर पर मुलान का चेकअप करने आती है और बताती है कि बेबी बिल्कुल नॉर्मल है। मिस्टर एक मुलान से पूछती हैं कि तुमने अपना बच्चा अडॉप्ट करने के लिए हमें ही क्यों चुना। तो मुलान उन्हें बताती है कि मेरा बचपन बहुत ही अब्यूजिव था और मेरे डैड मॉम बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे, लेकिन आप दोनों बिल्कुल अलग हैं और बहुत अच्छे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को एक अच्छी लाइफ मिले, इसीलिए मैंने आपको चुना। एक दिन मुलान मिसेज ईव के बुक शेल्फ से किताबें पढ़ने के लिए ढूंढती है, जहाँ उसे एक हॉरर कॉमिक मिलती है। मुलान जब इस कॉमिक को पढ़ रही थी तो अचानक उस बुक में से एक पेज नीचे गिरता है। इस पेज को खोलते ही मुलान घर के ग्राउंड में पहुंच जाती है। तभी सामने से एक औरत बहुत ही क्रीपी वे में उसकी तरफ आती है। मुलान डर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को घर के हॉल में पाती है, जहाँ मिसेज ईव और मिस्टर एग्रेस अपने एक गेस्ट मिस्टर एजेंट के साथ खड़े थे। फिर मिस्टर एजेंट मुलान को बेड पर लिटाकर उस पर कुछ रिचुअल करते हैं और कहते हैं कि ये वेडनेसडे है। ये कहकर वो बहुत खुश होते हैं। मुलान को कुछ भी समझ नहीं आता। मिस्टर एजेंट के जाने के बाद मुलान को बहुत सी हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो बहुत से क्रीपी एनिमल्स को देखती है और मिस्टर एगस को देखती है जो एक न्यू बॉर्न बेबी को खा रहे थे। वुलान इन सब हेलुसिनेशन से बहुत डर जाती है और उसे लगता है कि इस घर में जरूर कोई गड़बड़ है। जब लेडी डॉक्टर उसका चेकअप करने आती है तो वो उससे भी मिस्टर एजेंट का पूछती है, पर वो डॉक्टर कहती है कि मिस्टर एजेंट एक अच्छे आदमी हैं और ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। मुलान समझ जाती है कि ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं। वो अपनी दोस्त नीता को कॉल करती है कि मुझे आकर यहाँ से ले जाओ, क्योंकि आसपास सिर्फ और सिर्फ जंगल है। मिसेज ईव उसकी बात सुन लेती हैं और मुलान से कहती हैं कि तुम्हारी दोस्त को मिलकर हम बहुत खुश होंगे, इसलिए हमारी लोकेशन उसे अच्छे से सेंड करना। रात में मिस्टर एगस एक डिलीवरी बॉय बनकर नीता के घर जाते हैं और उसे और उसके बॉस को जहरीले चिकन देकर आते हैं। इसे खाकर वो दोनों मर जाते हैं। इसे पता चलता था कि वो ओल्डर कपल किसी भी हाल में वुलान को उस घर से नहीं जाने देना चाहता था। वुलान नीता को कॉल करती है पर उसका फोन बंद था। वुलान अब बस इस घर से जाना चाहती थी, पर उसके पास उसके लिए पैसे नहीं थे।
थे। अगले दिन अचानक इस ओल्डर कपल का बेटा बरगस घर आ जाता है। बरगस सिंगापुर में रहता था और वो अपनी जॉब छोड़कर अब घर वापस आ गया था। वो ओल्डर कपल अपने बेटे को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। वुलान बरगस के पर्स से पैसे निकालने लगती है, उसका पर्स खाली था। वो सब डिनर करते हैं। सुबह बरगस जॉगिंग के लिए जाता है, पर जॉगिंग करते हुए वो गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। घर में वुलान मिसेस ईव की कपबोर्ड से पैसे निकाल रही थी, तभी कमरे में उसे किसी के आने की आवाज आती है, इसीलिए वो कबर्ड में ही छुप जाती है। मिसेस ईव बरगस को लेकर रूम में आती हैं, एस्ट्रो ऑयल से उसकी चोट पर रब करती हैं। बरगस जब अपनी मॉम से वुलान के बारे में पूछता है तो वो कहती हैं कि वुलान मेरी दोस्त की भतीजी है, जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती वो यहीं रहेगी। मिसेस ईव और बरगस रूम से बाहर चले जाते हैं। जब वुलान कपड़ से बाहर निकलकर रूम से बाहर जाने लगती है तो बरगस उसे पकड़ लेता है। वो वुलान से कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मांग लेती, तुमने चोरी क्यों की? वुलान कहती है कि मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ, पर तुम्हारी मॉम से पैसे नहीं मांग सकती और तुम्हारी मॉम तुमसे मेरे बारे में झूठ बोल रही हैं। वुलान मिसेस ईव से कहती है कि मैं अपने बच्चे को खुद पालना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अब उसे आपको अडॉप्ट नहीं करने देना चाहती। मिसेस ईव कहती हैं कि ठीक है, पर बस डिलीवरी तक यहाँ रुक जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बेबी को देखना चाहती हूँ और उसे प्यार करना चाहती हूँ। रात में मिस्टर एगस अपने स्टोर रूम में बैठकर लकड़ी से कोई फेस शेप बना रहे थे। मिसेस ईव कहती हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, अगर बरगस को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि इस ओल्डर कपल का कुछ तो सीक्रेट था जो वो अपने बेटे को नहीं बताना चाहते थे। बरगस अपनी पुरानी एल्बम देखता है कि वुलान से पहले भी उसके घर पर 2 प्रेग्नेंट औरतें आई थी और फिर वो अचानक गायब हो गई। ये बात उसे बहुत वियर्ड लगती है, इसीलिए वो वुलान को भी बताता है। रात में बरगस वुलान के साथ अपने डैड के स्टोर रूम में जाता है जहाँ उसे एक ब्लैक मैजिक की बुक मिलती है। तभी मिस्टर एगस और ईव वहाँ आ जाते हैं। बरगस वो बुक छुपा लेता है। मिस्टर एगस उनसे स्टोर रूम में जाने का रीजन पूछते हैं। वुलान कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए हम स्टोर रूम में मिलने गए थे। मिसेस ईव उन्हें अपने रूम में जाने के लिए कहती हैं। रूम में जाकर बरगस उस बुक को पढ़ता है। एक रिचुअल को पढ़कर वो बहुत डर जाता है, इसीलिए वो वुलान के कमरे में जाकर कहता है कि हमें इसी वक्त यहाँ से भागना होगा। बरगस कार स्टार्ट करता है, पर वो स्टार्ट नहीं होती, इसीलिए वो दोनों पैदल ही वहाँ से भाग जाते हैं। पर मिसेस ईव और एगस उन्हें पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं। बरगस के डैड उसे बताते हैं कि तुम वेडनेसडे के दिन पैदा हुए और अपने साथ एक श्राप लेकर आए। तुम्हारी जिंदगी के हर 10 साल में तुम पर कोई न कोई मुसीबत आती है, जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो जाता है। इसलिए हमने वेकासन वेडनेसडे के रिचुअल का सहारा लिया और हर 10 साल बाद एक प्रेग्नेंट वुमन और उसके बच्चे की बलि दी, ताकि तुम अपनी जिंदगी के अगले 10 साल जी सको। 2 बलियां हम दे चुके हैं और अब तुम 30 साल के हो, इसलिए हम वुलान और उसके बच्चे की बलि देंगे। वो लेडी डॉक्टर और मिस्टर एजम को बुलवाते हैं और वुलान की डिलीवरी करवाते हैं। दूसरी तरफ बरगस एक बोतल तोड़कर अपनी रस्सी तोड़कर उनके पास आ जाता है। बरगस अपने डैड से कहता है कि अगर आपने वुलान या उसके बेबी को कुछ किया, मैं अपनी जान दे दूंगा। आपने जो कुछ भी किया वो एक अंधविश्वास है। फिर वो वुलान और बच्चे को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। पर इसी दौरान मिस्टर एजम और बरगस के डैड मर जाते हैं। जब सुबह वुलान उठती है तो बरगस उसके लिए चाय लेकर आता है। फिर वो अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड से पैसे निकालकर जब गाड़ी से बाहर निकलता है तो अचानक एक ट्रक उसे टक्कर मारता है, जिससे बरगस मर जाता है। इसका मतलब है कि वेकेशन वेडनेसडे का रिचुअल एक सच था और बरगस आज तक उसी रिचुअल की वजह से जिंदा था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वुलान का बेटा अब 10 साल का हो चुका था और रात में वुलान एक प्रेग्नेंट औरत को मारकर उसका बच्चा ले लेती है। मतलब अब वुलान भी वेकेशन वेडनेसडे रिचुअल से अपने बेटे की जिंदगी को लंबा करना चाहती थी।